नमस्कार। कभी सोचा है कि एक देवी जिनके हाथ में खोपड़ी हो, वो असल में करुणा और ममता की मूर्ति कैसे हो सकती हैं? आज हम एक ऐसी ही शक्ति की कहानी में उतरने वाले हैं। कहानी माँ कपालिनी की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर माँ कपालिनी हैं कौन? क्या उनका ये जो डरावना सा रूप है वो सिर्फ डर पैदा करने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा, बहुत जरूरी सच छिपा है? चलिए मिलकर इस रहस्य को समझते हैं। और यहीं पर उनकी पहचान का सबसे, कह सकते हैं, दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक तरफ देखिए तो उनका रूप काफी भयावह है, हाथ में एक कपाल लिए हुए। लेकिन दूसरी तरफ वही एक माँ है जो इतनी दयालु हैं कि उनका मकसद ही है हमारे अंदर के डर और अज्ञान को खत्म करना। ये जो विरोधाभास है ना, यही उनकी पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए सबसे पहले उनके नाम को ही पकड़ते हैं। भय की देवी, क्या ये सच है? देखिए, उनके नाम में ही पूरा राज छुपा हुआ है। कपालिनी, ये शब्द दो हिस्सों से बना है। कपाल, जिसका मतलब है खोपड़ी, और इनी यानी धारण करने वाली। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ वो शक्ति जो कपाल को धारण करती है, और ऐसा करके वो जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य पर अपना अधिकार रखती हैं। अब बात करते हैं कि वो प्रकट क्यों हुई। उनकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे वक्त में जब तीनों लोकों पर एक बहुत ही भयानक, एक गहरा संकट मंडरा रहा था। कथाओं में आता है कि अधोमेरु नाम का एक असुर था। उसने, आप कह सकते हैं कि, काली तांत्रिक शक्तियों पर महारत हासिल कर ली थी, और इन्हीं शक्तियों से उसने तीनों लोकों पर एक ऐसा जाल फैला दिया जो सिर्फ और सिर्फ अंधकार से बना था। और ये कोई मामूली अंधेरा नहीं था। इस जाल में बुना हुआ था भ्रम, मौत का खौफ और बीमारियां। मतलब उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ऋषि मुनि ध्यान नहीं कर पा रहे थे, यज्ञ की आग बुझ रही थी। हालत ये हो गई कि देवता तक घबरा गए और मदद के लिए आदि शक्ति की शरण में भागे। और फिर इस भयानक संकट के जवाब में एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ जो किसी युद्ध से नहीं, बल्कि तप और ध्यान की गहराइयों से जन्मी थी। हुआ ये कि देवताओं की पुकार सुनकर मां पार्वती एक बहुत गहरे, एकदम शांत, अघोर केंद्रित ध्यान में चली गईं। और उनके ध्यान की शक्ति से उनके मस्तक के अंदर एक दिव्य रोशनी, एक ज्योति ने आकार लेना शुरू किया। ये वो ज्योति थी जिसमें मौत के डर को भी जलाकर राख कर देने की ताकत थी। और उसी तपस्या से जन्म हुआ मां कपालिनी का। उनका स्वरूप सच में अद्भुत था। शरीर का रंग नीला, एक हाथ में कपाल, बाल ऐसे जैसे आग की लपटें हों, लेकिन दिल में उतनी ही करुणा और आंखों में जीत की चमक। कहते हैं उनके प्रकट होते ही दुनिया में जो अंधकार फैला था ना, वो छंटने लगा। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो पल जब युद्ध के मैदान में उस कपाल का असली मतलब, असली राज सामने आने वाला था। मां कपालिनी की शक्ति और तेज देखकर अधोमेरु बौखला गया। उसने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, अपनी सबसे खतरनाक माया का इस्तेमाल किया। और क्या किया? उसने लाखों कंकालों की एक सेना बना दी। उसे लगा कि मौत के इस निशान को देखकर देवी डर जाएंगी। लेकिन मां कपालिनी डरी नहीं, वो मुस्कुराईं। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे युद्ध का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने कहा, कंकाल मेरा भय नहीं, मेरा सत्य है। और बस इसके बाद उन्होंने उसी कपाल का इस्तेमाल किया और अधोमेरु की सारी मौत वाली माया को उसी में सोख लिया। फिर अपनी दिव्य तलवार निकाली और एक झटके में पूरी कंकाल सेना को राख कर दिया। और आखिर में अपने त्रिशूल से अधोमेरु का अंत करके उस अंधकार के जाल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो अब ये तो साफ हो गया कि वो कपाल सिर्फ मौत की निशानी नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि इसका असली मतलब है क्या? और यही सबसे गहरी बात है। वो कपाल डर का नहीं, बल्कि हमारे अहंकार के खत्म होने का प्रतीक है। वो दिखाता है कि अज्ञानता खत्म हो चुकी है और खुद का, यानी आत्मज्ञान मिल गया है। असल में ये एक रिमाइंडर है कि ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो हमेशा रहेगी, वो अमर है। और उनकी इसी विजय, इसी ज्ञान की वजह से तांत्रिक परंपरा में उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। खास तौर पर जो लोग अघोर पथ पर चलते हैं, उनके लिए तो वो सबसे बड़ी देवी हैं। उन्हें अघोर रास्ते की सबसे बड़ी देवी, एक तरह से लीडर माना जाता है।
वो साधना करने वालों की रक्षा करती हैं, उनके मन से मौत का डर निकालती हैं और उन्हें एक गहरी आध्यात्मिक जागृति की तरफ ले जाती हैं। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को थोड़ा अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। ये जो इतनी बड़ी कथा है वो हमारे अंदर के डर के बारे में हमें क्या सिखाती है? जो लोग उन्हें मानते हैं उनके लिए उनका ये भयानक रूप डरावना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सुकून देने वाला है। ये उस आग की तरह है जो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारे डर, सारे अंधेरे को एक ही बार में जलाकर खत्म कर दे। और शायद उनकी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है। देखिए, मौत का डर हमें तब तक ही सताता है जब तक हम खुद को सिर्फ ये शरीर मानते हैं। जिस पल यह एहसास हो जाता है कि हम ये शरीर नहीं बल्कि वो अमर आत्मा है, ये डर अपने आप गायब हो जाता है। तो आखिर में उनके हाथ में जो कपाल है उसका मैसेज बहुत सीधा और बहुत गहरा है। अहंकार मिटे, सत्य प्रकट हो। जब तक ये मैं का भाव नहीं मिटता तब तक असली सच सामने आ ही नहीं सकता। तो आज के लिए बस ये एक सवाल कि जिस तरह अधोमेरु ने बाहर की दुनिया में भ्रम का जाल फैलाया था, कहीं वैसे ही हमारे मन के अंदर भी तो डर और वहम के कई जाल नहीं हैं? और अगर हैं तो उन्हें पहचानने और ख़त्म करने का वक्त आ गया है।